ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया, और बात करेंगे भदोई की, जहां 9 माह से नहीं मिला पीएफ ईएसआई का भुगतान, और चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां बच्चों के मिड डे मील के लिए लाया गया चावल प्लास्टिक का निकला। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की शाखा अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन बदायूं द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों की संख्या में आए फार्मासिस्टों ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ठाकुर सिंह ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद रहे। उन्होंने विश्व फार्मासिस्ट दिवस की सभी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने फार्मासिस्टों को संबोधित करते हुए कहा कि फार्मासिस्ट डॉक्टर और मरीज के बीच की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। फार्मासिस्ट समाज में बहुत उपयोगी व्यक्ति हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर ब्लड बैंक, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज के स्वास्थ्य प्रभारी के रूप में दिन रात कार्य करते हैं। फार्मासिस्ट के इसी कार्य समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 25 सितंबर को देश विदेश में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधीन बतौर आउटसोर्सिंग तैनात रहे 44 बेरोजगार चौकीदारों ने पुनः बुधवार को प्रार्थना पत्र डीएम को देकर बकाया वेतन 9 माह का पीएफ ईएसआई भुगतान की मांग की। महेंद्र, उमेश, अनिल, शुभम, सूर्यमोहन, गुलाब, चंद्रबली, रमेश चंद्र, चंदन, संजय यादव, मनीष पांडे, हरिओम, प्रेमशंकर आदि ने आरोप लगाया कि 2023 में एक एजेंसी के तहत कुल 44 चौकीदारों को नियुक्त कर स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं अगस्त 2024 से हम लोगों को कार्य न करने पर रोक लगाकर अब नई नियुक्ति में पूर्व सैनिकों को वीरता दी जा रही है। सवाल यह है कि एक और केंद्र व प्रदेश की सरकारें बेरोजगार दूर करने का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विभागों में कार्यरत हम जैसे लोगों को बिना प्रपत्र जारी किए ही कार्य करने से रोका जा रहा है और बकाये का भुगतान करने में हीला हवाली हो रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बकाये भुगतान के साथ समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण न होने पर बेरोजगार चौकीदार मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए विवश होंगे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय इमरता में बच्चों के मिड डे मील के लिए लाया गया चावल प्लास्टिक का निकला। जैसे ही यह बात सामने आई, विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार विद्यालय में मिड डे मील के लिए दिए गए चावल को पकाने के दौरान शिक्षकों ने उसमें कुछ असामान्यता महसूस की। गहराई से जांच करने पर पता चला कि चावल प्लास्टिक का था। इसमें मिलावट का अंदेशा है। घटना के बाद बच्चों को मिड डे मील नहीं परोसा गया। प्रधानाचार्य ने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, जिससे बीमारी ना फैल सके, लेकिन विद्यालय में छोटे छोटे स्कूली बच्चों के साथ उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। प्लास्टिक का चावल खाने से बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा है। वहीं अब बच्चों ने मिड डे मील का खाना खाना बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजू खत्री है। जी, कहाँ पे आप तैनात है? कौन से स्कूल है? क्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय इमरता में इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा जी, क्या मामला है चावलों का? चावलों का ये हमें कुछ बच्चों ने बताया कुछ दिन से कि चावल जो है वो खा रहे हैं, वो गलते नहीं है और वो चावल प्लास्टिक जैसा पदार्थ है। प्लास्टिक चावल नहीं है, वो प्लास्टिक जैसा पदार्थ है। तो हमने भी उनसे बच्चों से कहा कि भाई हमें दिखाओ छाँट के। तो बच्चों ने दिखाया कि वो चावल जो है वो बाकी चावलों से अलग है और भिगोने पर वो तैरते रहते हैं और गलाने जब पकाने पर सही तरह से पकते नहीं हैं। तो बच्चों ने कहा कि घर में भी वो जो कोटे से राशन मिल रहा है उस सब में ही ये प्लास्टिक का चावल थोड़ी बहुत मात्रा में मिक्स करके दिया जा रहा है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? अभी हमने इसकी शिकायत किसी से नहीं करी। अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि पूरे विद्यालय, क्योंकि ये सबके यहाँ ही कोटा जाता है, पूरे जिले में विद्यालयों में कोटेदार के द्वारा ही सब दिया जाता है। तो अभी हमने किसी से बात नहीं करी है। हम अपने अधिकारी को भी इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे साथ मतलब बच्चों को इस प्रकार का मिलावटी चावल दिया जा रहा है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ओसीएफ रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि ओसीएफ स्टेट में 97वीं श्री रामलीला एवं प्रदर्शनी का आयोजन 1 से 16 अक्टूबर तक होगा, जिसका शुभारंभ गणेश पूजन के साथ होगा। 2 से 14 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा, जबकि रावण का पुतला दहन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरा 26 अक्टूबर को आयोजित होगा।
मंचन शाम 7 से 10 बजे तक होगा। सुरक्षा के बेहतर प्रबंध रहेंगे। इसकी व्यवस्था के लिए एसपी से वार्ता कर ली गई है। इसके आगे नरमाणी के जीएम राजेश कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो आपसी तालमेल और ये बना रहेगा। और ये एक विशेषता है शाहजहाँपुर नगरी की और ओसीएफ स्टेट की। यहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है। यहाँ पे सभी पंथ, धर्म, अलग अलग मानने वाले, आस्था को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रामलीला और सभी कार्यक्रमों में, रामलीला ही नहीं बल्कि अन्य कार्यक्रमों में सभी मिलजुल कर भाग लेते हैं। और जैसा कि मेरे को जानकारी है, कुछ कलाकार उसमें ऐसा ही नहीं, सभी की इसी आस्था को, हिंदू की आस्था को मानने वाले, हिंदू धर्म की विभिन्न अलग अलग पंथ को मानने वाले भी लोग हैं और वो बिना किसी विद्वेष के साथ में बिल्कुल काम करते हैं। और इस वर्ष भी वो बना रहेगा सौहार्दपूर्ण वातावरण। ऐसे कलाकारों को ज़रूरत है, प्रोत्साहित करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम समाज में देखते हैं छोटी छोटी बात पे लोगों को में धार्मिक आधार पर लोगों में मनमुटाव हो जाता है, घटनाएं होती रहती हैं। तो निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और इससे लोगों को सबक और सीख लेने की ज़रूरत है, जिससे इस प्रकार की चीज़ें समाज में ना हो, विद्वेष ना हो और हम सब लोग मिलकर चलें। थैंक यू। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में चोरों का बोलबाला। रामपुर अखौली के बाल गोविंद खेड़ा में एक ही परिवार के 3 घरों में हुई चोरी। नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरों ने पार किए। तीनों सगे भाइयों के घर में हुई चोरी। तीनों मजदूरी व किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लगातार हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में चोरी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पूरे कोतवाली क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के सभी ग्रामीण रात दिन जग कर करते हैं अपने घरों की रखवाली। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट।